जय हिंद किसान भाइयों, मैं सूर्यपाल सिंह स्वागत करता हूं आपका आज के एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज हम रिव्यू के लिए आए हैं अपने कस्टमर के खेत पर, जहां पे आप गेहूं की कंडीशन देखिए। बिल्कुल ये 2 बीघा गेहूं है, पूर्णतः जैविक है। पिछले साल केमिकल था, लेकिन अब धीरे धीरे किसान भाई इसको ऑर्गेनिक बना रहे हैं। तो अपने साथ है अपने संदीप जी शर्मा, हमारे पड़ोसी किसान है तिलोली के। तो इनसे हम पूरी डिटेल लेने वाले हैं कि कैसा क्या रहा, कितना यूज़ किया, अब कैसा उनको रिजल्ट मिल रहा है और आगे उनके क्या विचार है। तो पूरी डिटेल हम आपसे जानेंगे। और जैविक खेती के बारे में, जैसा कि लोगों को भ्रम है कि पैदावार नहीं होती, कैसे क्या होता है, वो अब पूरी डिटेल आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो संदीप जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं संदीप कुमार शर्मा, निवासी तिलोली। जी, तो आपने ये कितना बीघा गेहूँ लगा रखा है? मैंने यहाँ पे 2 बीघा गेहूँ लगाया है। जी बिल्कुल, ये जो 2 बीघा आप गेहूँ देख पा रहे हैं, ये प्योर ऑर्गेनिक है। बाकी आपने 17 बीघा गेहूँ लगा रखा है। तो इस ऑर्गेनिक गेहूँ में आपने कैसे क्या रहा, पूरी डिटेल बताइए शुरू से लेकर अंत तक। हमने किसान भाई को पूरी जानकारी मिली उसके लिए। इसमें मैंने इस बार 5 बैग जैविक कंपोस्ट के डाले हैं। वर्मी कंपोस्ट है जी। वर्मी कंपोस्ट के। जी। और मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मैंने यूरिया बिल्कुल आधा कर दिया है। और आधा यूरिया करने के बावजूद भी मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है गेहूँ का। और आपने जो बाकी जैसे एसएसपी, डीएपी, एमओपी बहुत सारे अलग अलग डालते हैं, एनपीके स्प्रे भी करते, तो उन सबका आपने कुछ किया? मैंने दूसरा कोई भी स्प्रे नहीं किया है इसको। और डीएपी, एसएसपी और कुछ और खाद? मैंने डीएपी भी नहीं डाला है। कोई सी खाद नहीं डाला बीजी के टाइम पे? मैंने सिर्फ यूरिया 30 किलो यूरिया डाला है। जी, वो भी 2 बार करके डाला है। जी जी जी। 15-15 किलो करके। उसके अलावा मैंने और कोई खाद नहीं डाला है। पिछले साल आपने कितना डाला था इसमें यूरिया? पिछले साल मैंने इसमें 50 किलो यूरिया डाला था। जी देखिए किसान भाइयों, बिल्कुल जो जैसा कि हम बताते हैं कि भाई जैविक खेती में एकदम हम जैविक पर नहीं आ सकते। धीरे धीरे जैसे जैसे किसानों का रुझान इसकी तरफ धीरे धीरे आ रहे, तो संदीप जी ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया। यहाँ पे बिल्कुल एकदम बंद ना करके धीरे धीरे बंद किया। पिछले साल जहाँ पे 50 किलो यूज़ किया था, उस बार उसी खेत में आपकी बार सिर्फ 30 किलो। और आगे के आपके क्या प्लान है? आगे का मेरा प्लान ये है कि अगले साल थोड़ा और कम करूँगा। जी 20 किलो कर दूंगा। उसके बाद मैं बिल्कुल भी बंद कर दूंगा। बिल्कुल, जो 3 साल का जो हमारा चक्र रहता है, वही 3 साल में हम खेत को जैविक करते हैं, तो बिल्कुल 30 साल के अंदर जैविक कर देंगे। लेकिन वर्मी कंपोस्ट में मैं आपको बताता हूँ, नाइट्रोजन मिलता है, फॉस्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, मतलब जो 14 तत्व पोषक तत्व चाहिए होते हैं, सभी होते हैं। तो इसमें आप गेहूँ की कंडीशन देखिए। आप अभी दूधुआ अवस्था में है, अभी दाने पड़ने बाकी है, लेकिन आप कंडीशन देखिए, काफ़ी शानदार कंडीशन है। वो बिल्कुल ग्रोथ एक जैसी, आपको कहीं भी ऊपर नीचे कुछ नहीं लगेगा, पूरा खेत में एक जैसा ग्रोथ है। ये देखिए काफ़ी शानदार है रिजल्ट। और इसमें जैसे अगर हम यूरिया डीएपी दे, तो यूरिया डीएपी में जिंक नहीं आता है, आपको बताऊं तो मैं। लेकिन वर्मी कंपोस्ट में जिंक भी आता है, तो कहीं भी आपको कंडीशन किसी चीज़ की कमी नहीं मिलेगी। जबकि गेहूं में जिंक और मैग्नीशियम की कमी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा फूटा हुआ मैंने अच्छी तरीके से देखा है। और जब ये तैयार होकर पकेगा, तब भी हम इसका और 1-2 शॉट अपलोड करेंगे। तो संदीप जी, आपको कैसा लग रहा है कि भाई अब की बार आपने नहीं दिया है, आप ये जैविक पूर्णतः जैविक कर रहे हो, तो उससे भाई आपके भाई सबसे पहले किसान भाइयों, आप ये बात जानिए कि अगर जैसे मेरे वर्मी कंपोस्टिंग का काम है, तो मेरे साथ किसान जुड़े हुए हैं, तो मैं जैविक गेहूं में जो डिमांड है उसको पूरी नहीं कर सकता। लेकिन भाई 100% डिमांड, तो उसकी 5% या 1% भी डिमांड मुश्किल से पूरा कर सकता हूँ। लेकिन हमारे संदीप जी जैसे किसान, जो नवाचारी किसान हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, तो इनसे हम फिर धीरे धीरे जैसे अगर इन ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, तो फिर वो प्रोडक्शन हम लेके आप जैसे किसान भाइयों तक, जिनके जैविक चाहिए, उनकी डिमांड पूरी करने का प्रयास करते हैं। तो बिल्कुल ये जो है बिल्कुल जैविक होता है। मैं आपको बता दूं, बेईमानी वाला कोई काम नहीं है। आपकी सब चीज़ आपके सामने है। और संदीप जी, आपके क्या विचार है इस बारे में? जैविक तो भी किसानों को अपनाना चाहिए, या फिर बहुत बहुत से लोग बोलते हैं कि रिजल्ट नहीं मिलता, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि समय बहुत अभी ख़राब है, और ये अंग्रेजी दवाएं सब बंद करना चाहिए लोगों को। जी जितना बिल्कुल। भले ही खेत में कम पैदावार हो, लेकिन अपना शरीर स्वस्थ रहे, अच्छा अपने खेत में अच्छा पका के अच्छा खाओ, वो सही रहता है, शरीर के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। और इससे बहुत सारी बीमारियां होती है अंग्रेजी खातों से। ये खाद को बंद करना चाहिए और जैविक खाद अपनाना चाहिए सभी को। ये अपने शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। सभी लोगों को ध्यान देकर, कम पैदावार होगी लेकिन अच्छा होगा अपने शरीर के लिए, अपने पीछे बच्चों के लिए। जो भी खाएगा उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। जी बिल्कुल, शरीर तो रहेगा और खेत भी बिल्कुल स्वस्थ और रहेगा। खेत अपने वो
अंग्रेजी खाद सब डाल के खेत पूरे खराब हो चुके हैं। बिल्कुल उसमें बिल्कुल वापस जैविक खाद डालकर खेतों को वापस उपजाऊ बनाना चाहिए लोगों को। बिल्कुल। जे अभी हमारे यहाँ बताऊँ तो ज़मीन वैसे भी टाइट है, एक तो बलुई मिट्टी होती है उसमें थोड़ा सॉफ्ट होता है, लेकिन हमारे यहाँ पहले पत्थर जैसी ज़मीन है। मिट्टी के जो डगले बनते हैं डेले, वो पत्थर पत्थर टूट जाएगा और वो नहीं टूटे, इतना मजबूत हो चुके हैं आजकल। वजह क्या है? केमिकल का यूज़। तो ये कुछ डिटेल थी, और आपको इनसे संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें बताइए, और मैं डिस्क्रिप्शन में संदीप जी के नंबर दे दूंगा। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप इनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।